हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जो मैथ का क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, जो कि आपका कई कई ईयर में लगातार पूछा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है, अगर तीन संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाए और इसमें दोनों में तीनों में यानी कोई भी कॉमन न मिले, तो आप सीधा क्या कर दीजिए, 12 से इसको मल्टीप्लाई। तो 12 का नम 12, उसके बाद 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, और उसके बाद अगर हम 3 से करेंगे तो 12 तिहाई 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 36। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉमन मिलता है दोनों में से कोई, तो हमेशा नहीं करेंगे, तब दूसरा तरीका है उसके लिए। तब चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में 9 के अपवर्त है। अपवर्त मतलब क्या होता है, गुणज होता है। अपवर्त मतलब क्या होता है, गुणज। यानी कि जैसे 9 का अपवर्त पूछ रहा है, तो 9 का अपवर्त क्या होगा, 9 का अपवर्त होगा यही 9 का नम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36। तो ये 9 का अपवर्त है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। और अगर पूछ ले आपका सबसे छोटा अपवर्त क्या पूछ लेता है, आपसे पूछता है सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो सबसे छोटा जो अपवर्त होगा वो वही संख्या होगी। जैसे 9 का पूछ रहा है तो 9 ही होगा सबसे छोटा अपवर्त। अगर पूछ ले सबसे बड़ा अपवर्त, तो सबसे बड़ा अपवर्त आपका इनफाइनाइट होगा, यानी कि अनंत जिसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि सबसे छोटा जो हमारा होगा वो 9 होगा, लेकिन सबसे बड़ा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको पूछ लेता है 12 का अपवर्त, तो 12 का सबसे छोटा अपवर्त हो जाएगा 12। अगर पूछ ले 12 का अपवर्त बताओ, तो 12 का अपवर्त तो हो जाएगा 12 का नम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। ये 12 का अपवर्त हो। तो 12 का अगर अपवर्त पूछता है, यानी कि उसका गुणज पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका क्वेश्चन होता है, जो आपका फार्मूला लगता है वो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा, और गुणे में हो जाता है आपका लासा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाता है मासा गुणे लासा। तो देखिए, आपको यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब गुणनफल हो गया, ठीक। तो गुणनफल आपको दिया गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया गया आपको 6400। इसको रख दीजिए। बराबर में आपको लासा दिया गया, लासा निकालना है। मासा आपको दिया गया 16, और गुणे आपको लासा आपको निकालना है। लासा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि लासा ज्ञात कीजिए। देखिए, तो क्या करना है आपका, ये 16 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं लासा बराबर आपका हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 6400, और अपान में हो जाएगा आपका 16। तो 16 का नाम 16, और 16 चौको 64, डबल जीरो बीच से लिख देते हैं। तो लासा हमारा जो होगा वो हो जाएगा हमारा 400, यानी कि हमारा लासा क्या आया, 400। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो यही वाला आप फार्मूला लगाकर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बराबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या होगी। तो देखिए, यह भी वही तरीके से लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा मासा, गुणे में हो जाएगा आपका लासा। मासा हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा लासा। मासा गुणे लासा यहाँ पर हो जाएगा, मासा गुणे लासा। तो मासा गुणे लासा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या आपको दे रहा है 175, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या इसे रहने दीजिए। मासा के प्लेस पर आप रख दीजिए 35, और लासा के प्लेस पर आप रख दीजिए 525। अब देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 35 गुणे 525 बटे में आपका हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 175 हो जाएगा। अब इसको देखिए, हम 25 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। हम देखिए, हम 5 से इसको काटते हैं। 5 से काटेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15, बचा कितना 3 बचा, सॉरी 2 बचा, तो हो गया कितना
25, तो 5 पंचे 25, इसको काटेंगे 5 का नम 5 और उसके बाद में 2 में नहीं जाएगा तो हो जाएगा 50 25, सॉरी दोनों अंक लेंगे तो 0 बढ़ाकर ले लेंगे। 5 का नम 5, 2 में नहीं जाएगा तो 5 पंचे 25, तो 105 हो गया। अब 35 से आपका 35 कट जाएगा तो बचा क्या आपका 105, तो दूसरी संख्या जो आपकी है वो हो जाएगी आपकी 105। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कह रहा है 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2017 में पूछा गया है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके साइड में हमने आपको लिख दिया जिस ईयर में पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि मासा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। तो देखिए इसमें सबसे पहले मासा निकालेंगे तो देखिए ये सबसे पहले क्या प्राइम नंबर आ गया, यानी कि अभाज्य संख्या हमारी ये है। तो अभाज्य संख्या 13 है तो 13 से ही हम शुरू करेंगे इसमें काटना। तो 13 का नाम 13, 13 तिया 39 और इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 दूना 26, बचा 1 हो गया 13, 13 का नाम 13। अब देखिए इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो 1 को भी काट दे, 3 को भी काट दे, 21 को भी काट दे, तो कोई नंबर नहीं है। यानी कि जब तक तीनों को काटेगा तभी हमारा वही हम काटेंगे, क्योंकि ये मासा है, लासा नहीं है। लासा में ये रूल नहीं चलता है। ये मासा में क्या होता है, तीनों कटेगी तभी हम काटेंगे। तो 13 ही है जो इसका मासा है। 13 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी। 13 को भी डिवाइड कर देगी, 39 को भी और 273 को भी। क्वेश्चन नंबर हम आपको लास्ट और 6 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 114, 380, 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, यानी कि ये 114 दिया गया है। क्या दिया गया है 114, यहाँ पर कामा लगा देते हैं। 133, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 380। तो देखिए सबसे पहले हम किससे काटते हैं, जिससे काटेंगे जिससे सब कट जाए, क्योंकि ये मासा है। तो देखिए इसमें 2 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो 133 नहीं कटेगा तो हम इसको 3 से काट देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, बचा 2 हो गया 24, 3 अट्ठे 24। आपका ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और ये भी नहीं कटेगा, 133 भी नहीं कटेगा। तो 133 भी नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कोई अभाज्य संख्या से ही कटेगी। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या हम अपनाते हैं, 7 से ये कटेगा, लेकिन ये सब नहीं कटेगा। तो चलिए सीधा हम डायरेक्ट इसको 19 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 19 से, क्योंकि 19 से हमें दिखा कि ये कट जाएगा। तो 19 से हम काटेंगे तो 19 छक्का 114 हो जाएगा, ये कट गया आपका। और 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 यानी कि 20 से। अब देखो अब कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जो दोनों को काट दे। तो देखिए अरे तीनों को काट दे, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काट दे। तो इसलिए इसमें जो है आपका जो एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या वही होती है एचसीएफ जो तीनों को काट दे। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 19। इसमें देखिए एक विधा पर और अपना सकते हैं। आप करिए क्या, 114 से भाग विधि जिसको हम बोलते हैं। 114 से आप भाग दे दीजिए किसको, आप दे दीजिए 133 को सबसे पहले भाग। तो 133 को अगर हम भाग दे देते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 114। अब देखिए 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ पर क्या बचा, 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब 19 से किसको भाग दे देंगे, 114 को दे देंगे। किसको दे देंगे, 114 को। तो 19 सत्ते 19 छक्का 114, तो हो जाएगा क्या, 19 छक्का 114, तो 19 छक्का 114, तो यानी कि ये कट गया। इसका मतलब 19 से ये कट गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 19 से ही 380 को भी भाग देंगे। तो 19 से 380 को भाग दे दो, 19 से क्या करो, 380 को भाग दे दो आप। तो 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 19 दूना 38, ये आपका कट गया। उसके बाद 0 तो रहेगा, 19 का पहाड़ा 0 बार पड़ेंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, यानी कि ये कट गया। तो यानी कि एचसीएफ आपका जो सबको काट दे वही, यानी सबसे सबको विभाजित कर दे वही आपका होता है आपका मासा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।